राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आप लोग का एग्ज़ाम था ज्योग्राफी का, क्लास 11 2023 का। चलिए आंसर की मिला लेते हैं फटाफट से। तो जैसा आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी में कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा एरिस्टोस्थेनेज। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है। तो यह सभी को पता है 71%। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया गया है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 4 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से पाँचवें नंबर प्रश्न पे निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। छठे नंबर प्रश्न का दिया गया है बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न पे आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी अमरकंटक से निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। आठवें प्रश्न पे आगे बढ़े तो आठवें प्रश्न पे आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। ऑप्शन नंबर 2। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न पे आपको पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो एक ही देश हो सकता है, कौन है वो, चीन। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 11वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सा है। तो सबसे ऊपरी परत जो है वो भूपृष्ठ है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न पे आगे बढ़े तो 12वें नंबर प्रश्न में आपको क्या लिखा हुआ है कि 12वें नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि भारतीय महामरुस्थल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो उसका सही उत्तर है थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 में आपको दिया गया है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.8 बिलियन वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। 13वें नंबर का आंसर है ये। 14 नंबर प्रश्न पे आपको पूछा गया कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसको, मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर आगे बढ़ते हैं तो 15 में आपको लिखा गया है कि ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका जेम्स और जेफरीज ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 16वें प्रश्न पर पूछा गया कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो 17 नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया है कि भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है। तो ये रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। ठीक है, अर्थक्वेक को। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया है कि पृथ्वी का आंतरिक परत यानी क्रोड का निर्माण हुआ है किसके द्वारा, निकेल वो लोहा के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। 18 के बाद 19वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो लिखा गया है कि अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 20वें नंबर प्रश्न पे आपको पूछा गया है कि विशाल सागरीय भाग को वैगनर द्वारा क्या नाम दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैंथालासा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। 21वें नंबर प्रश्न पे आगे बढ़े तो लिखा गया है कि हिमालय पर्वत संबंधित है। तो हिमालय पर्वत संबंधित है भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। 21वें नंबर के बाद 22वें नंबर पे हम लोग आगे बढ़े तो 22वें नंबर में पूछा गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो है 20.95%। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। 23वां प्रश्न पे आगे बढ़े तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है। तो वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत है जो है वो है वायुमंडल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 24वें प्रश्न पे लिखा गया है कि
कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 25वें प्रश्न पे लिखा गया है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 25 के बाद 26वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। तो 26वें प्रश्न में लिखा गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये गंगोत्री हिमनद है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 27वें प्रश्न पे लिखा गया है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 2। 28वें प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़े। तो 28वें प्रश्न में आपको पूछा गया है कि प्रायद्वीप पठार की ऊंचाई क्या है? तो 600 से 900 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 29वें प्रश्न पे अगर हम लोग आगे बढ़े तो विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़े तो 30वां नंबर प्रश्न पे आपको लिखा गया है कि जैव विविधता कहाँ समृद्ध है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न में आपको पूछा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो ये संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 32वां प्रश्न में निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 120 किलोमीटर। 33वें प्रश्न पे आगे बढ़े तो लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। 34वें प्रश्न पे आगे बढ़े तो 34वें प्रश्न में आपको कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धरातलीय तरंग। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न में आपको पूछा गया कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। 36वें प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़े तो 36वां प्रश्न में आपको पूछा गया है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को हम लोग क्या कहते हैं? इसको लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न में आपको पूछा गया है कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। 38वें प्रश्न पे आगे बढ़े तो 38वें प्रश्न में आपको पूछा गया कि भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किस महीना में वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जून से सितंबर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 39वें प्रश्न पे आगे बढ़े तो निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पक्षाब। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और 40वें प्रश्न पे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न है। 40वां प्रश्न दिया गया है कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? तो ये दोपहर के 12 बजे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। तो ज्योग्राफी का आंसर हम लोग आंसर की मिला लिए। तो उम्मीद है आप लोगों का बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम गया होगा और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि आंसर की जो है वो कौन सा सही है, वो एक्यूरेट आंसर की आपको सही पता चल जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।